अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करने के बाद आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। टिप नंबर 1 मेरी उन बहनों के लिए है जिन्होंने नया नया किचन का काम संभाला हो। स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता है, खाना बनाते हुए ऑयल कम या ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं चलता। या कभी ऐसा होता है कि बॉटल का ऊपर वाला कवर खोलते हैं तो ऑयल एकदम से ज़्यादा गिर जाता है या नीचे गिर जाता है। आपने क्या करना है कि आपने जो बॉटल यूज़ करते हैं अपनी ऑयल के लिए, उसके ऊपर अपने ढक्कन के ऊपर आपने होल्स कर लेने हैं। फॉक ले लें, उसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद कवर के ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो आसानी से सुराख हो जाएंगे बॉटल के ढक्कन के ऊपर। इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपको ऑयल कम या ज़्यादा नहीं होगा और ना ही नीचे गिरेगा। अगर आप मेरी तरह अंदाजे से ऑयल डालते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी खाना बना रहे हैं आपने उसी हिसाब से प्याज कट करने हैं। प्याज पैन में डालने के बाद आपने ऑयल डालना है। 50% प्याज जो है ना वो डिप होने चाहिए ऑयल में, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऑयल है खाने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा। है ना यूज़फुल टिप। सेकंड टिप ये है कि अगर आप अपने घर में इस तरह से गैस वाला लाइटर यूज़ करते हैं तो आपने कभी भी इस लाइटर को आग के पास नहीं रखना और गैस ज़्यादा देर पहले खोल के नहीं रखनी, वरना ये दोनों चीज़ें गैस वाली होती हैं तो खुदा ना खास्ता इसके लाइटर के फटने का भी खतरा होता है। लाइटर हमेशा स्टोव से थोड़ा दूर रखें। टिप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं जी। ये एक टूटा हुआ कप लिया है मैंने, आप चाहे टूटा हुआ ले लें या जो भी आपके पास कप है आप वो ले लें। ये बहुत ही यूज़फुल होता है आपके घर की चाकू और छुरियां तेज़ करने के लिए। अगर चाकू या छुरी तेज़ काम ना कर रही हो तो काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि कहते जिसकी छुरी तेज़ नहीं होती, कोई काम नहीं करती ना, तो कहते हैं कि ले ए छुरी ता रुसी बुढ़ी दा नक भी नहीं वड़ सकती। तो इसका मतलब मुझे वैसे आज तक समझ में नहीं आया कि जो नाराज़ बीवी होती है या नाराज़ औरत होती है उसका नाक क्यों काटना होता है। लेकिन खैर आप इस तरह से चाकू या छुरी की धार तेज़ कर सकते हैं। उसके बाद चाहे नाक काटें चाहे हाथ काटें, जो मर्ज़ी काटें, बहुत ही आसानी के साथ कट जाएगा। कोई सा भी कप या मग ले लें आप, उसकी बैक साइड से इस तरह से आपने रगड़ना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी धार तेज़ हो गई है। अब आसानी के साथ आप पालक, साग, जो मर्ज़ी सब्ज़ी काटें, बहुत ही आसानी के साथ कट जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं जी। इस तरह का कोई भी बॉक्स अगर आपके घर में हो तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना है। आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपने इसको क्या करना है कि जहाँ पे आप अपनी सब्ज़ी बनाते हैं या कोई चीज़ छीलने वाली काटने वाली कट करते हैं तो वहाँ पे आपने इस तरह से हैंग कर लेना है इसको। उस दिन का पूरा जो गार्बेज है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। पील्स इसमें फेंके और जब ये पूरा फिल हो जाए तो इसको वेस्ट कर दें। वैसे एक और तरीका भी है कि आप इसके अंदर अगर थैली चढ़ा लेते हैं, इसमें शॉपिंग बैग रखते हैं और उसके बाद उसमें आप चीज़ें फेंकते जाएं। जब वो शॉपर जो है वो भर जाए, वो शॉपर इसमें से रिमूव कर दें, ये बॉक्स जो है दोबारा फिर से यूज़ हो सकता है। काफ़ी आसानी रह जाती है। आप देख सकते हैं आपका किचन भी मैसी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाती है जी, बहुत ही अमेजिंग टिप है। आजकल इलायची का रेट बहुत हाई है, इलायचियाँ बहुत महंगी है और चाय में अगर ना डालो तो मज़ा नहीं आता। इसलिए आपने करना क्या है, जो भी आपके पास इलायची हैं अगर उनका टेस्ट कम है, खुशबू कम है, तो आपने इनको दरदरा कर लेना है। आपने थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप इसका यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा इसकी खुशबू और इसका टेस्ट कितना इन्हेंस हो जाता। एक चुटकी से आपका वो काम होगा जो आप 3-4 इलायची डालने से भी नहीं महसूस करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये 2 महीने तो कहीं गए ही नहीं, 2 महीने आसानी से निकल जाएंगे। टिप नंबर 6 ऐसी है कि जिससे हर किसी को सामना करना पड़ता है। आप कोई भी जब भी दूध बॉईल करने लगते हैं तो आप सर पे खड़े रहें तो ठीक है, दूध बॉईल नहीं होता है। जैसे ही आपको कोई काम होता है, थोड़ा सा आप एक साइड पे नज़र करते हैं तो दूध उबल के बाहर आ जाता है। लेकिन इस वाली टिप को फॉलो करने के बाद दूध या चाय कुछ भी उबल के बाहर नहीं आएगा, ना ही आपका चूल्हा ख़राब होगा। बहुत ही मज़े की अमेजिंग किस्म की टिप है और मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, तो यकीन कीजिए मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जैसे ही हम एक साइड में थोड़ा सा होते हैं तो दूध उबल जाता है। आपने कोई भी स्टिक वाली लकड़ी का चमचा ले लेना है, आप इस तरह से उसको रख दें। इतना ऊपर ज़्यादा नहीं रखना कि दूध उबल के ऊपर तक आ जाए तो फिर ऑटोमेटिकली बाहर गिरेगा ही, लेकिन आपने थोड़ा सा नीचे करके टेढ़ा सा करके रखना है। इस तरह से दूध जब टच होगा तो खुद ही नीचे चला जाएगा। है ना अमेजिंग किस्म की टिप।
लास्ट टिप की तरफ आ जाते हैं जी। आजकल जो सीज़न चल रहा है और जो सर्दी चल रही है, तो सॉक्स और ग्लव्स के बगैर तो काम चल नहीं सकता। लेकिन जब हम कभी रखते हैं तो एक किधर होती है, दूसरी किधर, हमें मिलती नहीं है। आपने जितनी भी आपके घर में मोज़े हैं या आपके घर में ग्लव्स पड़े हुए हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बच्चों की, आपने इस तरह का एक ज़िप बैग ले लेना है, जो कि हर घर में इस तरह के बैग्स मौजूद होते हैं। जब आप कपड़े वगैरह ऑर्डर करते हैं तो आजकल जितने भी कपड़े हैं इस तरह के बैग्स में ही आते हैं। इसी टाइप का कोई बैग ले लें, उसके अंदर आपने सारी चीज़ें डाल के रख देनी है एक जगह पे। आपको मुश्किल नहीं होगी, कभी कोई चीज़ आपकी गुम नहीं होगी, एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी। इसी तरह के बैग्स को आप ज्वेलरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी छोटी छोटी एक्सेसरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ऐसी चीज़ें गुम होने का ख़तरा होता है तो आपको कोई मसला, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।